जी हाँ, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बात हो रही है कांग्रेस की। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक पार्टी के नेताओं का पार्टी के साथ उनका अलगाव होता जा रहा है। एक के बाद एक पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता जो कि कोर कमेटी के मेंबर कभी रहे, वो कांग्रेस का साथ ही केवल नहीं छोड़ रहे बल्कि कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी दल में शामिल होकर उन्हें कमजोर भी कर रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और इन दोनों के बीच सचिन पायलट का प्रकरण और वर्तमान में पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में चल रहा विवाद। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व के प्रति विश्वास की कमी और नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस से नेताओं के जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे तो यही लगता है कि पार्टी में सिर्फ परिवार के 4 लोग के सिवा कोई दूसरा नहीं बचेगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्या कांग्रेस को बचाने के लिए एक मेजर सर्जरी की आवश्यकता है पार्टी के भीतर, और इसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी का फायदा उठाकर क्षेत्रीय छत्रप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, और यह भी एक वजह है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ करके दूसरी पार्टी, खासतौर पे बीजेपी जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उसमें शामिल हो रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनके साथ करेंगे, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। राजस्थान की राजनीति की सरगर्मी बढ़ना कोई नई बात नहीं, लेकिन समीकरण इशारा करते हैं कि इस बार लड़ाई आर पार की हो सकती है। इसका कारण है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बढ़ती नाराजगी। कांग्रेस का कुनबा बहुत तेजी के साथ टूट रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद सरीखे कद्दावर बड़े और युवा नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस से दलबदल हो गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने भाजपा का दामन थामा है। एक कहावत है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। इन नेताओं का बीजेपी में आना एक खबर है और इनका कांग्रेस से जाना दूसरी खबर। अगर कांग्रेस से जाने की नौबत न आती तो किसी नई पार्टी में आने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन हमारे और आपके बीच सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या माहौल बन चुका है कि समझदार नेता यहाँ रुकने को तैयार नहीं। सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 10 महीने हो गए लेकिन उनसे किए वादे पूरे नहीं हुए। पायलट ने कहा, मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल निपट गया और मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पायलट ने शिकायत की कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई शब्द पर गौर करें तो यह प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के कानों में रुई डालने की आदत की तरफ साफ संकेत है। अगर कानों के अंदर रुई ऐसे ही पड़ी रही और आंखों पर पट्टी ऐसी ही बंधी रही तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस के ही लोग कहना शुरू कर देंगे कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, और यह 4 होंगे गांधी परिवार के सदस्य। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सिलसिले के बीच वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने और उनके कहने पर केसी त्यागी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, दोनों प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। The Indian National Congress requires it. Even in 19, when the parliament election was over, I suggested that there should be major surgery, revamp the party. Responsibility should be given to the people who are committed to the Congress ideology and who have mass base, and we provide positions like Jitendra Prasad. I think the Congress will be in at least, because next year 2022 there will be assembly elections for 7 states. 2024 we have to face the parliament election. So it is not that Mr. Narendra Modi is invincible. He can be defeated provided we gear up our party with people with proper ideological moorings. मैं श्री वीरप्पा मोइली के इस वक्तव्य से सहमत हूँ। सिर्फ
डायनेस्टी पॉलिटिक्स के आधार पर अब कांग्रेस पार्टी को संचालित नहीं किया जा सकता और इसमें बहुत सारी सर्जरी की आवश्यकता है। तो वीरप्पा मोइली वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपने पार्टी के भीतर चल रहे घमासान पर केवल चिंतित ही नहीं बल्कि सजेशन भी दे रहे हैं अपने पार्टी आलाकमान को। लेकिन यही तो बात है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी का सुझाव नहीं मानते जो कांग्रेस के आलाकमान है, जो कांग्रेस जो कह रहे हैं कि अपने एक खानदान को लेकर के ही, गांधी परिवार की ही पार्टी है कांग्रेस। 1885 में जब इसका निर्माण हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी, उस काल से लेकर के आज तक देश की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है और किसी की नहीं सुनती सिवाय गांधी परिवार के उन 4 लोगों के जिसको आप हमारे पीछे पोस्टर में देख रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ सतीश पुनिया जी हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ राजेंद्र सिंह सांखला हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजस्थान के, और इसके अलावा 2 और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। अविनाश सिंह जुड़ेंगे, राष्ट्रीय पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, और इसके अलावा यतेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ेंगे जो कि पायलट गुट के कांग्रेसी नेता हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत सतीश पुनिया जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आवाज मिल रही है आपको सतीश पुनिया जी? जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल कि जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर में चल रहा है, हालांकि शुरुआत जो है राजस्थान से हुई थी, राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश से हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ वो तो नतीजे पर आकर के पहुंच गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन सचिन पायलट का जो प्रकरण था वो आकर के अटक गया। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट राजस्थान में जो भी कांग्रेस के भीतर चल रहा है, सचिन पायलट भी बीजेपी के संपर्क में है, या यह जो जितिन प्रसाद वाला जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के बाद कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शायद या तो सम्मान पा जाए या तो पोजीशन पा जाए कांग्रेस में, या नहीं तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं? देखिए, 2 चीजें हैं जो कांग्रेस में इन दिनों घटित हुआ, या कांग्रेस की जो पूरे देश भर में जो दशा हुई, उसका कारण ये कि कांग्रेस या तो एक खानदान के वशीभूत रही, बंधी रही, दूसरा समय के हिसाब से कांग्रेस ने अपने आप को बदला नहीं। इंदिरा जी के समय ये कहने वाले लोग कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो जब किसी नेता के इर्द गिर्द ऐसे चापलूसों की भीड़ हो, यही कालांतर में राजीव गांधी जी के साथ हुआ और यही सोनिया जी के साथ है, तो पीढ़ियां बदली नहीं, तो ये ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड का झगड़ा कांग्रेस में ज्यादा बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। बिल्कुल। राजस्थान की बुनियाद भी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर हुई। जब 18 के चुनाव हुए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 मुख्यमंत्री के दावेदार साफ दिखाई देते थे। बिल्कुल। एक खेमा ये क्लेम करता है कि जमीन पर हमने मेहनत की और सत्ता अशोक जी को मिली, क्योंकि अशोक जी का मैनेजमेंट दिल्ली में अच्छा था, गांधी खानदान के ज्यादा वफादार कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की इस तरीके की जो शुरुआत हुई थी, और मैं तो इसको कहता हूं ये जुगाड़ की सरकार थी, क्योंकि पूरा मैंडेट नहीं था। बिल्कुल। बीएसपी को मर्ज किया, इंडिपेंडेंट्स को मर्ज किया, लेकिन मुझे चिंता राजस्थान की इसलिए है कि राजस्थान की जनता का हित हुआ इस अंतरकलह के कारण। बिल्कुल। और ये अंतरकलह कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि जो उनके नेताओं के बयान आते हैं, उनके सीनियर मिनिस्टर फ्लोर पर बोलते हैं, उनके विधायक इस तरीके से मुखर होकर धरना देते हैं, तो कुल मिलाकर ये अंदाज लगाया जा सकता है कि धुआं है तो आग भी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि धुआं है तो आग भी होगी। लेकिन पुनिया जी, एक सवाल और भी है कि जो फायदा बीजेपी को उठाना चाहिए था, इस जो पूरा जो घालमेल हो रहा था, जिस तरीके से उठापटक चल रही थी, सचिन पायलट नाराज चल रहे थे, हरियाणा में आकर के अपने समर्थकों के साथ रुके हुए थे, लेकिन बीजेपी के साथ वो नहीं आए, क्या वजह रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ पहले कांग्रेस के पास जाऊंगा, गजेंद्र सिंह सांखला है हमारे साथ। गजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि 10 महीने पहले जो कमिटमेंट किया गया था सचिन पायलट से, वो कमिटमेंट अब पूरा हो जाएगा जितिन प्रसाद के जाने के बाद? देखिए मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा कुनबा है और इस कुनबे के अंदर कांग्रेस के लोग समर्पित भाव से देश सेवा के अंदर लगे हुए हैं।
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने बहुमत देकर के और सत्ता में बिठाया है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं है, उसके पच नहीं रही है। किस तरह से चुनी हुई सरकारों को हम गिराएं, किस तरह से हम प्रलोभन दे करके, झांसे दे करके और जनता के बीच में ले जा करके इस तरह का माहौल बनाएं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एकजुट नहीं है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जहां पर भी कुनबा होगा वहां पर छोटे छोटे मनभेद होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी गजेंद्र जी, फिर भी गजेंद्र जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। जो आप कह रहे हैं वो तो सब सवाल मेरा ये था कि क्या 10 महीने पहले जो ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खाई आई थी उसको पाटने की कोशिश हुई और खाई को पाटा गया, या कहे जो अगर नहीं भी पाटा गया तो एक समझौता हो गया था, और जो वादे किए गए थे सचिन पायलट के साथ कि आपके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इस बात को लेकर के सचिन पायलट गुट अभी भी जो है आवाज़ उठा रहा है और अभी भी जो है आलाकमान ने गहलोत जी को बुलाया था, दिल्ली तलब किया था। क्या अब जो है मामला सुलझ जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सचिन पायलट को वो चीज़ें मिल जाएंगी जो उनसे कमिट किया गया था? मुकेश जी, मामला सुलझा हुआ है। कल हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कैबिनेट की, सीएम साहब की, पायलट साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और प्रदेश के हमारे प्रभारी और राजस्थान और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन साहब की एक ज्वाइंट करीब 2 से 2.5 घंटे की हमारी वार्ता थी, वीसी थी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबकी बातचीत हुई और जहां तक मामले सुलझने की बात है, आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी का बयान है कि हमारी चर्चाएं आपस में चल रही है, सारे प्रक्रिया प्रोसेस के अंदर है, एक एक जो मांग है उसको विधिवत रूप से सुलझाई जा रही है। हमारे राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से सचिन पायलट साहब एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है, कांग्रेस के अंदर इनका बहुत बड़ा समर्पण है और लगातार प्रदेश कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष रहने के साथ साथ हम लोगों ने टीम रूप में काम किया है। अशोक गहलोत साहब का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, संगठन के व्यक्ति है, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, बड़ा अच्छा आपस में सामंजस्य है और ये सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी। सांखला जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं ये कमिटमेंट तो 10 महीने पहले हुई थी और ये जो सारी चीजें हो रही है इसके अंदर विवाद पैदा किया जाए, लेकिन ये कांग्रेस एकजुट है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे कांग्रेस की एकजुटता तो दिख रही है, कांग्रेस की एकजुटता तो दिख रही है। एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक जो है बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इससे कौन सी एकजुटता दिखती है? पार्टी के अंदर से कांग्रेस से कल अगर यूपी के हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो आपको पता है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं इन लोगों का एक ही काम है भारतीय जनता पार्टी का। अभी पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है कि कई लोगों को तोड़ करके इन्होंने टीएमसी और कांग्रेस से भाजपा में शामिल किया। आज वहां टीएमसी की सरकार बनने के बाद सारे लोग, आज रिपोर्ट है कि 33 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के विधायक बीजेपी छोड़ करके वापस टीएमसी और कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं। तो ये तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो कह रहे हैं G23 के नेता जो नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने अलग से अपनी बैठक की और बैठक के बाद से लगातार सरकार कांग्रेस पे, अपनी पार्टी पे हमला कर रहे हैं, उसके लिए कहा, उसके लिए भी आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे? हमला नहीं है, हमला नहीं। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और उसके अंदर मतांतर होता है। उनकी जो राय थी उन्होंने लिख करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को दी, यही प्रक्रिया है। आज अगर मैं नहीं, ये तक तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को बगावत माना गया ना। सांखला जी, ये भी तो सबको पता है ना, इस प्रक्रिया को बगावत माना गया और यही वजह है कि जो आजाद थे, आजाद को दोबारा फिर नेता नहीं बनाया गया, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। के लोगों ने इसको प्लान करके और इसको बगावत का रूप दिया। ये बगावत का रूप नहीं है, ये मतांतर के बीच में जो सतीश पुनिया जी कुछ कहना चाह सतीश पुनिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सांखला जी, आप जो कह रहे हैं सतीश पुनिया जी सुन रहे हैं, उस पर जवाब देना चाह रहे हैं। जी सतीश जी। वो राजस्थान से सीधे बंगाल पहुंच गए। मुझे लगता है कि पहले अपना घर संभाल लेना चाहिए और ये बात ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व है देश का, ये 2019 के चुनाव में उसको एक प्रतिपक्ष के दल के लायक सीटें नहीं मिली
बंगाल में 0 हो गए, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि उनका जो आलाकमान है वो ट्विटर पर जिंदा है या गाहे बगाए जिंदा होता है। बिल्कुल। उनमें ईमान होता, गैरत होती, तो राजस्थान में इस समय इतने अपराध हुए तो प्रियंका और राहुल जी को आना चाहिए था। बिल्कुल। ऐसे कोई इनके गुलाम तो है नहीं लोग कि नेहरू गांधी खानदान के गुलाम रहेंगे और इनके पीछे रहेंगे। तो इनकी न नीयत बदली न फितरत बदली। राजस्थान में भी जब इतना बड़ा एपिसोड हुआ कि एक सरकार इनकी जुमा केवल 2.5 प्रदेशों में है, उसमें राजस्थान बड़ा प्रदेश है, उस सरकार को चलाने के लिए पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ गवाह हूँ, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, अपराध है, कोरोना का कुप्रबंधन हुआ है, कोई आलाकमान संज्ञान नहीं लेता। जो जनता ने देखा कि 42 दिन बाड़ेबंदी हुई, ये कह रहे हैं कि हमारे घर में फूट नहीं है, बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। भाई खुद गिरना चाह रहे हो, बीजेपी क्यों गिराएगी? हमने थोड़ी सलाह दी थी कि अब पार्टी में अलग गुट बनाओ। हेमाराम जी धरने पे बैठे, बीजेपी ने थोड़ी भेजा है। भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं तो बीजेपी थोड़ी लिखवाती है। कोई वेद प्रकाश सोलंकी दलितों की आवाज उठाता तो बीजेपी थोड़ी बोलती है। तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह सरकार के भीतर और बाहर साफ तौर पर दिखाई देता है। बिल्कुल। कैबिनेट के 2 मंत्री लड़ लें और देख लेने की धमकी दें कोरोना के कालखंड में, उसको क्या कहेंगे? उसको कोई सत्संग कहेंगे क्या? गजेंद्र जी, सवाल है आप पे। मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष ये सतीश पुनिया जी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, सतीश पुनिया जी बोल रहे थे जी। सतीश पुनिया जी जो बात कह रहे हैं, 2.5 साल से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है और सरकार को चेक करने का थर्मामीटर होता है चुनाव। अभी आपके सामने 3 जगह चुनाव हुए हैं। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। एक जगह 45,000 से, एक जगह आपके सामने 32,000 से, और एक जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल पहले 40,000 वोटों से जीती है, वो आज आकर के 4-5 हजार वोटों पर आ गई। ये पैमाना है जनता का तय करने का कि राजस्थान में जो सरकार है वो संवेदनशील है या नहीं है, जनता के लिए अकाउंटेबल है या नहीं है। बिल्कुल, ये केवल सम्मानीय सचिन पायलट साहब, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व के अंदर पूरी टीम ने जम करके काम किया। राजस्थान की जनता ने ओन किया और भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया। मेरे ख्याल से इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव के अंदर जो रूलिंग पार्टी की सरकार है उसकी पार्टी को इतने भारी बहुमत से उपचुनाव के अंदर जीतने का मौका मिला। ये एक सैंपल है। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है। बिल्कुल सांकला जी, इनको ये पूछिए पंचायती राज चुनाव में क्या हुआ था? 4.5 करोड़ मतदाता थे। बताइए सांकला जी। जी कह रहे पंचायती राज इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उस पर बात करेंगे। लेकिन पंचायती राज चुनाव में भी कांग्रेस की अच्छी भूमिका रही है, लेकिन वो समय कम था तो काम ठीक है, हर एक चीज के लिए बिल्कुल सही है, इसीलिए पूछा था सतीश पुनिया जी ने। लेकिन हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। अविनाश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं सांकला जी आऊंगा। और इसके अलावा यतीन्द्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं, पायलट गुट से हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और देश के अंदर भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश में कोविड काल ठीक है कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया। ये अपने आप ठीक है, मैं आऊंगा इसमें आऊंगा, मैं इसमें सांकला जी में आऊंगा। हमारे साथ अविनाश जी हैं, अविनाश जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है सांकला जी मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं, पूरे चर्चा को सुन रहे हैं, इसलिए मैं बाद में इनके पास सबसे आखिरी में आप दोनों को सुनने के बाद। अविनाश जी, जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है आप भी सुन रहे हैं, कांग्रेस का कहना है, सांकला जी का कहना है कि राजस्थान में बहुत अच्छा कर रही है कांग्रेस। क्या राजस्थान में, पंजाब में कांग्रेस यदि अच्छा करे तो क्या केंद्र में कांग्रेस बची रह सकती है? जिस तरीके से लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि 2024 आते आते कांग्रेस में कोई नेता बचेंगे? और यदि बचेंगे तो क्या वजह है, किस वजह से बचे रहेंगे, कांग्रेस में बने रहेंगे? या यदि जा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्यों कांग्रेस से, कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है? मुकेश जी नमस्कार। पहले तो माफी क्योंकि आपकी टीम की तरफ से शायद कनेक्शन नहीं हो पाया है जी, तो मैं जो भी बोल पा रहा हूँ संक्षेप में रखूंगा और हूँ तो संक्षेप जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए जी। अब मुकेश जी, कांग्रेस की बात जब हम करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके आगे
ये जो 26 अल्फाबेट जो है ना ABCDEF, जी वो हर अल्फाबेट कभी ना कभी इस्तेमाल हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आप देख लीजिए कांग्रेस I, कांग्रेस O, कांग्रेस U, आप अल्फाबेट का नाम ले और वो उस नाम की कांग्रेस मिल जाएगी होने के बाद बिल्कुल एक गुट बनी है, नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो गाय बछड़े की पार्टी थी, उसने चुराया हुआ सिंबल और चुराया हुआ नाम पे देश में राजनीति कर रही है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम आजकल ये लेके घूम रहे हैं, ट्विटर पे हो या वैसे हो, ये दरअसल में AOU जो अंग्रेज था उसका दिया हुआ नाम था, एक ऐसे ग्रुप का जिसको उसने क्रिएट किया था, सेफ्टी वैन थ्योरी। मतलब कुछ आकर के बोल जाइए, सेफ्टी वैन, चिट्ठी निकाल दीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, इस पे हम कांग्रेस चलेंगे, लेकिन क्या ये जो राजस्थान में अभी जो चीजें हो रही है अविनाश जी, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी जो चीजें हो रही हैं उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस आला कमान सुनते नहीं अपने नेताओं की, अपनी मनमानी करते हैं? जो क्षेत्रीय है कौन? हमारे साथ दो जो मेहमान नए जुड़े हैं, यतेंद्र सिंह चौहान जी हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा। और यतेंद्र जी, मेरा यह सवाल है कि जब पूरा मामला सचिन पायलट को लेकर के राजस्थान में चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद सचिन नहीं मानेंगे, अलग से पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन मना लिया गया सचिन पायलट को। और जिस कंडीशन पे, जिस टर्म पे मनाया गया था, जो कमिटमेंट किया गया था, वो कमिटमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जितिन प्रसाद के जाने के, जितिन प्रसाद के प्रकरण के बाद जो है फिर से सक्रिय हुई है बीजेपी, कांग्रेस, और सचिन पायलट की बात मानी जा रही है। कमेटी भी गठित कर दी गई है जो इस पर चर्चा करेगी। सांखला जी भी जैसा कि बता रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये जो देरी हुई है इसके लिए गहलोत जिम्मेदार हैं, या जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्या आपको लगता है कि ये जिम्मेदार हैं, जो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं और उनके पास किसी की सुनवाई नहीं है? क्योंकि ये बात पहले भी आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लगाया था कि उन्होंने बहुत मिलने की कोशिश की थी राहुल गांधी से, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। सचिन पायलट भी कहा था कि जब ये बातें चल रही थी तो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। उसके बाद ये सारी चीजें हुई। क्या यतेंद्र जी आपको लगता है कि अभी जो बात हो रही है जितिन प्रसाद जी के जाने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद, क्या आपको लगता है कि सचिन जी मान जाएंगे या आप लोग मान जाएंगे, या बात और भी आगे बढ़ेगी? यतेंद्र जी, यतेंद्र जी की आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी यतेंद्र जी, आपसे सवाल था जी। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं सतीश पूनिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जी, उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह है। तो अंतर्कलह ये नहीं होती है साहब, अंतर्कलह ये है पूनिया जी कि आपकी पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग में ना वसुंधरा जी उपस्थित होती है, ना गुलाबचंद कटारिया जी उपस्थित होते हैं, ना भूपेंद्र यादव जी उपस्थित होते हैं। उसके अलावा आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं होगा। तो ये बात तो तय है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप लोगों की, कार्यकर्ताओं के, आप लोगों के समर्थकों की जो तनातनी देखी जा रही है, इससे स्पष्ट है कि आपकी पार्टी के अंदर अंतर्कलह है। हमारी पार्टी किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। हमारी पार्टी में जो है वो है अधिकारों की लड़ाई। अंतर्कलह में और अधिकारों की लड़ाई में फर्क है। आप एक चीज को समझिए, हमारे यहाँ पे जो सचिन पायलट जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के और जनता के कामों की, अधिकारों की लड़ाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जी जब 6 साल तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने अथाह मेहनत करके सुबह दोपहर शाम दिन रात, एक एक दिन में 2-2 हजार किलोमीटर तक गाड़ी चली उनकी, जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं। मैंने खुद देखा है उन्होंने किस तरीके से पार्टी के लिए मेहनत किया और किस तरीके से वो पार्टी को सत्ता में लेकर के आए हैं। देखिए, जिस तरीके से वो पूरे प्रदेश में घूमे हैं, पूरे कार्यकर्ता उनके साथ एकजुट होकर के लगे हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से कामों के वादे किए थे, लेकिन जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद में अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो जनता की और कार्यकर्ताओं की, सभी की आस सचिन पायलट जी से जुड़ी हुई थी। वो लगातार उन्होंने जो है जनता से संवाद कायम रखा, लगातार जन सुनवाइयां की, तो कामों के बहुत बड़े बड़े बंडल वहां पे इकट्ठे होते थे और जब उनको आगे प्रोसीड किया जाता था तो उनकी कार्रवाई नहीं होती थी, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती थी। इन सब चीजों से दुखी होकर के सचिन पायलट जी ने अपने अधिकारों की और अपने कार्यकर्ताओं के अधिकारों की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया है, उन अधिकारों की लड़ाई के लिए सचिन पायलट जी ने ये सारी मुहिम चलाई है। दूसरी बात यह है, कोई भी सरकार गिराना
नहीं चाहता। पहले भी ये स्पष्ट कर दिया गया था, पायलट साहब ने भी स्पष्ट किया था। वो लोग दिल्ली गए थे अपनी बात आला कमान के सामने रखने, और उन्होंने अपनी बात आला कमान के सामने रखी। उसके बाद में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। 3 सदस्यीय कमेटी में यतेंद्र जी, ये तो पूरा प्रोसेस आप समझा रहे हैं, लेकिन एक चीज इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इतनी जो बात आप जान रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता जान रही है और कांग्रेस के सारे जो स्टेट लीडर है वो जान रहे हैं, ये बात आला कमान को क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखिए, यही बात है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में अहमद पटेल साहब का देहांत हो गया। 2 सदस्यीय कमेटी बनी है, लेकिन अभी 10 महीने हो चुके हैं उस कमेटी को बने, लेकिन उस कमेटी की कोई अभी तक रिपोर्ट आगे प्रस्तुत आला कमान के आगे नहीं की गई है। तो हमारी जो शिकायत है वो यही है कि जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का क्या हुआ और उसके ऊपर आगे वर्किंग क्यों नहीं हो रही है। सिर्फ यही बात ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है यतेंद्र जी कि आपको कमेटी की बात आगे बढ़े नहीं बढ़े, आपसे जो कमिटमेंट किया गया था वो कमिटमेंट पूरी हो या ना हो, आप अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, बगावत नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट है। सचिन पायलट जी ने भी स्पष्ट किया। कल भी उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता के संघर्ष की हुई पार्टी है, मैं इस पार्टी को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। तो ये जिस तरीके के प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, मैं कहूंगा ये बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने हो रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। ये इनको समझना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कोई बयान मुझे नहीं लगता है कि आया है। पुनिया जी हमारे साथ, शायद पुनिया जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। ना कि हमारी तरफ उंगली उठाए। हमारी पार्टी के आपस के बात है, जो आपस में आला कमान के साथ बैठ करके सुलझा ली जाएगी। हमारे साथ सांखला जी हैं, जो आपके दूसरे गुट, जो गहलोत के गुट से हैं। सांखला जी, क्या आपको लगता है कि सही में ये मामला है? अगर देरी हुई तो क्यों देरी हुई? क्या अब जिस तरीके से बातचीत हो रही है, क्या अब उस पर बात हो जाएगी, कोई निष्कर्ष निकल जाएगा, जो कमिटमेंट है वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल सर, सारा काम प्रोसीजर के अंदर है, प्रक्रिया के अंदर चल रहा है, और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं, और सीनियर लीडर आपस में बैठ करके सारा सामंजस्य से चल रहा है। प्रोसेस के अंदर है, थोड़े दिनों के अंदर सारी स्थितियां सामने आएगी, और सब लोग मिल करके, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब प्रदेश के नेतृत्व में, और सम्मानीय सचिन पायलट साहब, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया जी गांधी के निर्देशन में। बिल्कुल ठीक है, मिल जाए तो शायद सचिन पायलट आपके साथ रह जाए, वरना अभी कह रहे हैं यतिन जी कि वो बगावत नहीं करेंगे। अविनाश जी हमारे साथ है। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि केंद्र जब कमजोर होता है, यानी केंद्रीय नेतृत्व जब पार्टी का कमजोर होता है, जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं, मुख्यमंत्री, ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, पंजाब में भी जिस तरीके से हो रहा, हालांकि आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और वहाँ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो चल रहा है सबको जग जाहिर है, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें। क्या अविनाश जी आपको लगता है कि जब केंद्रीय नेतृत्व किसी भी पार्टी का कमजोर होता है तो क्षेत्रीय छत्रप अपनी मनमानी करने लगते हैं, और राजस्थान में अभी जो भी कुछ हो रहा है वो उसका पूरा जीता जागता प्रमाण है? सचिन पायलट से जिस तरीके से बातें की गई थी, कमिटमेंट किया गया था और उनको वो चीज़ें नहीं दी गई, ये इस बात का प्रमाण है कि गहलोत जो है वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, या आला कमान के ऑर्डर का या आला कमान के सुझाव का उनके लिए कोई मायने नहीं है उनकी नज़र में? निश्चित रूप से मुकेश जी, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सार्थक बात कही है आपने। आप जहां तक केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने की बात कह रहे हैं, कांग्रेस के संदर्भ में कमजोर शब्द जो है वो बड़ा आसान सा और गलत शब्द लगता है। वो नपुंसक है। कौन है उसका प्रेसिडेंट? यही तो पार्टी वाले भी पूछ रहे हैं। एंटोनियो माइनो प्रेसिडेंट है, या पुराने वाले प्रेसिडेंट जो गोते लगा रहे थे समुद्र में, वो उनका प्रेसिडेंट है, या जो सत्रप जो आप मजबूत करना चाह रहे हैं, जो आपस में भिड़े हैं, वो लीडर है? कौन है इनका लीडर? यही तो जनता भी पूछना चाह रही है। यही इनके खुद के वर्कर जो गिने चुने 4 जो आप कह रहे हैं, हम तो हमारे 2 जो बचे हुए वो भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि प्रियंका दीदी जनरल सेक्रेटरी है तो क्यों है, क्या यूपी में रोल है, यूपी के अलावा क्या करने वाली है? आप ये देखिए मुकेश जी की साउथ से लेके नॉर्थ और वेस्ट से लेके ईस्ट, विश्व शर्मा कौन है, लिंके को भी सुन खिला रहे थे, आज वो सीएम में, इनके पार्टी के लोग छोड़ रहे थे, तो ये बीजेपी पे लड़ रहे हैं। अच्छा, जो टीएमसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हास्यास्पद मुकेश जी, वो वही टीएमसी जो कांग्रेस छोड़ के बनी है, ये इस बात से खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, वैसे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस से अलग होकर के ही बनी है। कोई भी आप किसी भी स्टेट पे आप देखेंगे, चाहे साउथ हो
चाहे नॉर्थ हो, कहीं भी हो, जो बड़ी पार्टी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं सभी कांग्रेस से अलग होकर के ही बनी है। हमारे पास समय की कमी है, हम एक बार फिर से सांखला जी के पास जाने हैं कि सांखला जी, क्या राजस्थान की जो बात हो रही है, पायलट की बात है, इस पायलट के प्रकरण को यदि छोड़ दे तो क्या राजस्थान कांग्रेस में सब चीज़ सही चल रहा है? क्या आपको लगता है कि गहलोत की अगर वापसी जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट अगर पूरा कर भी लिया जाए तो क्या आने वाले दिनों में सचिन की जो महत्वाकांक्षा है, सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, क्या आपको लगता है कि गहलोत कुर्सी छोड़ेंगे उनके लिए? मुकेश जी, राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान के लीडर्स, चाहे वो अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हो, चाहे सचिन पायलट साहब हैं, मिल करके जनता की बहबूदी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये निर्णय कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा, ये हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय कर दी है, उसके लिए जिम्मेदार लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा पैमाना कि चुनी हुई जो सरकार है वो जनता के लिए अकाउंटेबल है या नहीं है, वो चुनाव परिणाम घोषित करता है। हाल ही में जो उपचुनाव में बात को प्रूव करते हैं कि राजस्थान की जो चुनी हुई सरकार है सब मिलकर के जनता की व्यक्ति के लिए काम करे। आप ये देखिए, बंगाल के बाद वहां के लीडर ऑफ बिल्कुल को बनाया था, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की लोगों की स्थिति को लोगों ने देखा है, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने जान दी, किस तरह से दवाइयों की कमी से लोगों ने जान दी, कैसे लोगों को बेड उपलब्ध ये सरकार बिल्कुल इस पे चर्चा नहीं हो रही। यतेंद्र जी के पास आएंगे। यतेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये जो 10 कमिटमेंट था उसमें ये कमिटमेंट तो नहीं था कि फिर से सचिन पायलट जो चाहते थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, जो चुनाव से पहले वो कह रहे थे और आप भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, क्या इस कार्यकाल में पूरा होगा? पार्टी है जिसने गरीबी हटाओ का कमिटमेंट आज तक पूरा नहीं किया। बिल्कुल मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल 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 अविनाश जी आपने बिल्कुल सही कहा। यतेंद्र जी समय यतेंद्र जी, सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों ना बने? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और आला कमान को मुख्यमंत्री उन्हें बनाना चाहिए। उन्होंने इतने साल मेहनत करके संघर्ष करके पार्टी को 21 से लेकर के 100+ तक लेकर के आए हैं और कितना संघर्ष उन्होंने किया। 100 किलोमीटर भरी धूप में पैदल चल के 12 से लेकर झालावाड़ तक उन्होंने यात्रा की किसानों के समर्थन में। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को चलाया, जिस सचिन पायलट ने पार्टी की कमान संभाली थी, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही सवाल है कि जो कमिटमेंट किया गया था, उस कमिटमेंट में था कि सचिन के समर्थक जो विधायक है उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है यतेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में चल रहा है, यदि बातें मान भी ली जाती है, उनके सचिन के समर्थकों को कैबिनेट में शामिल कर भी लिया जाता है, फिर भी क्या ये जो खाई है गहलोत और पायलट के बीच में ये भर पाएगी, इस पर सवाल है। क्योंकि असल लड़ाई कैबिनेट में अपने विधायकों को शामिल कराने की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने की है। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सचिन पायलट गहलोत को रिप्लेस नहीं करते, चाहे वो इस चुनाव में करे चाहे अगले चुनाव करे। राजस्थान कांग्रेस में ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। और ये लड़ाई अगर जारी है तो केंद्र की बात जो कह रही है कि केंद्र इसमें अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, केंद्र अक्षम है और इसी का फायदा क्षेत्रीय छत्रप उठा रहे हैं। और इसलिए जो हम कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर, कांग्रेस के भीतर लगातार नेताओं का जाना शुरू है, वहां से निकलने का सिलसिला जारी है और 2024 आते आते सिर्फ 4 ही नेता कांग्रेस से बचेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।